हमने अभी तक ये देखा था, जब एलाइड एंगल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो साइन है वो जीरो जीरो पे तो वैल्यू लेगा ही, बट फिर जब घूम के 180 पे आएगा तो फिर से जीरो लेगा, फिर जब घूम के 360 पे आएगा तो फिर से जीरो लेगा, और ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही 1/2 भी, ये एक बार तो साइन 30 पे लेगा, बट उसके बाद एक जगह और लेगा, फिर और लेगा, फिर और लेगा, तो ऐसे लेता रहेगा, राइट। एंड दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ये जो एंगल्स है ये अपने आप को रिपीट करते रहते। तो 1/2 वैल्यू हम 30 की तो बोलते हैं, बट वी कैन नॉट लिमिट देयर। 30 के बाद उसके बाद अपना 150 की भी वैल्यू यही होती है। जब साइन 150 होगा, विच इज प्रीटी मच है, तो भी वो 1/2 वैल्यू लेगा। फिर घूम के जब वापस आएगा इस पॉइंट पे, फिर वही वैल्यू ले लेगा, विच इज 360 प्लस 30 390 पे, राइट। तो ये ऐसे लेता रहेगा। सो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जनरल फॉर्मूला। हम इन चीजों के लिए जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं कि भाई ये जनरल फॉर्मूला है, पेन रिप्लेस करते रहो, आपको वैल्यू मिलती रहेगी ऑफ साइन थीटा व्हेन इट विल बी 1/2। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन थीटा 1/2 है, अब अगर मुझे निकालना है कि कहाँ कहाँ पे 1/2 होगा, तो एक तो है मैं देख के बता रहा हूँ ये 3-4 जगह पे, बट कितनी जगह देख के बता देंगे। सो देयर इज अ जनरल फॉर्मूला विच वी कैन यूज टू टॉक अबाउट ऑल सच वेरिएशंस एंड ऑल सच डिफरेंट वैल्यूज, जहाँ पे साइन 1/2 ले लेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले जो होते हैं वो मैं तुम्हें एक बार फटाफट लिखवा देता हूँ फॉर ऑल द डिफरेंट रेशियोज, और उसके बाद फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो सेम वैल्यू आ रही है। साइन थीटा अगर साइन अल्फा है के इक्वल है, तो इन दैट केस मेरा जनरल फॉर्म हो जाता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस माइनस वन की पावर एन अल्फा, ये माइनस हटा दो, प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा। ये मेरा फॉर्म हो जाएगा जनरल फॉर्म फॉर जब साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग है। अब ये चीज की यहीं पे एप्लीकेशन देख लो, और जो ये एन होगा ये बिलोंग टू एन विल बिलोंग टू इंटीजर, एनी इंटीजर वैल्यू। एन एक इंटीजर वैल्यू लेता रहेगा, और इस हिसाब से पूरा मेरा जो साइन की वैल्यूज है वो चेंज होती रहेंगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 कब लेता है, एट पाई/6। एल्फा मेरा पाई/6 हो गया, ठीक है, अल्फा मेरा पाई/6 हो गया। अगेन ध्यान रखना, इसमें जो वैल्यू लेते हो तुम थीटा की, इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई/2, प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई/6, ठीक। अब अगर तुम इसको जीरो ले लो, ठीक है, एन को जीरो ले लो, तो वैल्यू क्या है, पाई/6, ठीक। फिर एन को 1 लो तो क्या होगा, पाई माइनस पाई/6। वैल्यू डाल के देखो, पाई यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 1 विल बी माइनस इंटू पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 विच इज 5 पाई/6, 5 पाई/6 इज 150। उसके बाद जब तुम यहाँ 2 डालते हो, लेट्स से इफ वी पुट 2, वो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस -1 का पावर 2 विल बिकम प्लस का 1 प्लस पाई/6, तो 2 पाई प्लस पाई/6 विच इज 7 पाई/6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यही हम लोग देख भी रहे थे साइन के केस में। फिर आगे बढ़ेगा, अगर मैं 3 डालता हूँ यहाँ पे, तो 3 पाई माइनस पाई/6 विच विल बी 3 पाई माइनस पाई/6 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ वाली आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तुम्हारा ये आगे चलता जाएगा, और तुम्हें वो वैल्यू देता रहेगा जहां पे साइन थीटा इज 1/2। अपने आप इसने जो यहाँ की 1/2 -1/2 वाली वैल्यूज थी, वो अपने आप ही फॉर्मूला एलिमिनेट कर देता है। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये जनरल फॉर्मूला होता है। कभी कभी हमें जनरल फॉर्म में छोड़ देना होता है आंसर, तो हम ये फॉर्मूला लिख के फिर आंसर को वहीं पे स्किप कर देते हैं। अब इसका प्रूफ देखने के लिए अपन क्या करते हैं, हमने जहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वहां से हम इसका प्रूफ करके देख लेते हैं। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब मैं कह सकता हूँ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0 होगा। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाय 2,
इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू, है ना, हम लोगों ने देख रखा है ये। अब दोनों को दो फैक्टर है, मल्टीप्लीकेशन होकर जीरो हो रहे, कब हो सकते हैं जीरो, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। तो दोनों को इंडिविजुअली अपन जो है इस केस में जीरो के इक्वल डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल दिया, अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो साइन कब जीरो होता है, साइन जब जीरो होता है जब तुम्हारा जो मल्टीपल जीरो पे जीरो वो होता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, फिर उसके बाद पाई पे जीरो होता है, टू पाई पे जीरो होता है, थ्री पाई पे जीरो होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब कि ये साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा जो है बाय टू, इसको मैं साइन ऑफ एम पाई बोल सकता हूँ। करेक्ट, कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, एम बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इनटू पाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ थीटा माइनस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू एम पाई। ठीक, तो अब यहां से अगर मैं थीटा को कंप्यूट करूं तो थीटा मुझे मिलेगा, टू ऊपर चला जाएगा, टू एम पाई प्लस अल्फा, टू एम पाई प्लस अल्फा, ये मेरी थीटा की वैल्यू आ गई जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले वाले फैक्टर को। अब दूसरे वाले फैक्टर को बोलते हैं, कॉस कब कब जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 90 पे, फिर उसके बाद 90 में पाई बाय टू ऐड कर दो, फिर 3 पाई बाय टू, पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, ऐसे जीरो होता रहता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय टू विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, टू एम प्लस वन इंटू पाई बाय टू, मतलब वो कोई ऑड नंबर लेगा, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, ऑड नंबर ले रहा है, राइट। ऑड नंबर कैसे निकालते हो तुम, इवन नंबर में वन ऐड कर दो, ऑड हो जाएगा। इवन नंबर कब होगा, जब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय टू होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टू एम प्लस वन पाई बाय टू, एम बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा बाय टू इज इक्वल टू टू एम प्लस वन इंटू पाई बाय टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टू एम प्लस वन, इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आएगी टू एम प्लस वन, टू टू नीचे से कट जाएगा, थीटा अब अल्फा इधर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई ऑफ थीटा। एक जगह थीटा आ रहा है टू एम पाई प्लस अल्फा, एक जगह थीटा आ रहा है टू एम प्लस वन पाई माइनस अल्फा, है ना। मतलब क्या है, ये एक जगह कह रहा है कि इवन मल्टीपल होगा, अगर टू इंटू समथिंग है इसका मतलब ये इवन मल्टीपल। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो मल्टीपल है वो ऑड है, तब माइनस है, राइट। अगर इवन है तो प्लस है, माइनस है तो ऑड है। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों ही इक्वेशन को कंपनसेट कर रही है, इनका मतलब कह सकते हो कॉम्बिनेशन ही तो है कि ये एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब इवन है, टू एम इज इवन, तो हम टू एम पाई प्लस अल्फा बोल रहे हैं। जब टू एम प्लस वन आ रहा है तो वो माइनस हो जा रहा है, मतलब जब ऑड है तो माइनस है, इवन है तो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस वन की पावर एन कर दिया। अगर ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन, और वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये है इसका प्रूफ। कॉस में भी सेम चीज रहेगी, अगर मेरे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो मैं थीटा को बोल सकता हूँ होगा टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा तो मेरा थीटा आ जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर मेरे पास सिमिलरली tan आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो मैं कह सकता हूँ थीटा होगा एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो टू टाइप का लग रहा है ये एक्चुअली में जेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले लिख लो, यही तीन फॉर्मूले जो हमें लगाने हैं इस पूरे केस में। क्योंकि अगर सेक और कोसेक और कॉट आएगा तो उसको तो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे इनके इन टर्म्स ऑफ टैन साइन या कॉस, तो नो पॉइंट कि उनके भी फॉर्मूले निकाल के रखता हमारे।
यही 3 फॉर्मूले अगर हम ध्यान से कर लेंगे तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वी कैन इजीली सॉल्व। दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ जनरल फॉर्मूलाज। क्वेश्चन है 2 sin थीटा 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला मैं आपको चलो करके एक बार दिखा देता हूँ। इसमें सीधा सीधा आप क्या करो, साइन थीटा हो जाएगा -1/2। अब हमें अल्फा पहले तो निकालना पड़ेगा। -1/2 कब होता है, और हमें वो वैल्यू लेनी है जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करे। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, अगर साइन होगा तो उसकी जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। tan होगा तो उसकी थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। और cos होगा तो 0 से पाई के बीच में होगी। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा मेरा हो जाएगा साइन ऑफ -π/6। सीधा सीधा π/6, जब भी साइन थीटा नेगेटिव में हो तो तुम माइनस हटा दो, 1/2 कहाँ होता है π/6 पे, फिर उसके बाद माइनस इंट्रोड्यूस कर दो, तो साइन ऑफ -π/6 विल गिव मी -1/2। अब मेरा अल्फा क्या हो गया, -π/6, तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे -π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये मेरा आंसर आ जाएगा। चाहो तो इस माइनस को यहाँ पे क्लब कर लेना अगले स्टेप पे कि n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1, क्योंकि एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बेस ऐड हो जाते हैं, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, राइट। इनटू π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं, उसमें दिया हुआ है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो मैं 1/2 कब होता है, एट cos ऑफ π/3। ये मेरा अल्फा हो गया। और फॉर्मूला क्या है, थीटा। थीटा अब 3 थीटा है तो 3 थीटा लिखेंगे। 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, राइट। अपना फॉर्मूला क्या था, 2n पाई प्लस माइनस ऑफ π/3, जो भी अल्फा था वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो, 3 को नीचे ले जाओ, क्योंकि हमें निकालना तो थीटा ही है। तो हो जाएगा 2/3n पाई प्लस माइनस π/9। ठीक है, अब अगर इसी में तुम्हारा होता cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2, तब बताओ क्या करते। इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ कॉस को कैसे हैंडल करना है। साइन और टैन का मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर नेगेटिव में आ जाए टैन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में -1/2 था, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा था कि हमने थीटा निकाला, 1/2 कहाँ पे होता है, विच इज π/6 साइन के केस में, और माइनस लिख दिया। कॉस के केस में अगर नेगेटिव में रहता है नंबर, तो आप क्या करते हो, थीटा निकालो और पाई माइनस थीटा लिख दो। जैसे अपने दिमाग में तुम कैलकुलेट करो, cos 1/2 कब होता है, एट 60, मतलब π/3 पे। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। अपने आप वो यही चीज दे देगा और प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ जाएगा, विच इज 0 से पाई। तो ये 2π/3 हो गया। तो अब थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब नीचे ले आओ, थीटा क्या हो जाएगा, 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। ये मेरा आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन है tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। इसको करने के लिए हमने क्या करा, tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें अभी ट्रिक बताई कि tan ऑफ माइनस थीटा डाल दो, जब भी यहाँ माइनस हो tan ऑफ माइनस थीटा डाल दो, तो tan ऑफ -π/4 हो जाएगा। अब 3 थीटा हो गया n पाई प्लस -π/4, फिर 3 नीचे ले आओ, तो हो गया n π/3 -π/12, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। दूसरे केस में क्या होगा, साइन थीटा और साइन 5 थीटा को क्लब कर लो और साइन 3 थीटा को अलग से रहने दो, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2। तो हो जाएगा 2 sin 5 theta plus theta is by 2 is 6 theta by 2, which is 3 theta, and cos 5 theta minus theta is 4 theta by 2 is 2 theta, plus sin 3 theta is equal to 0। अब sin 3 थीटा कॉमन ले लो, बचा 2 cos 2 थीटा
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक आ गया मेरा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, एक आ गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है। अब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है? साइन 0 0 तो साइन 0 पे होता है, अल्फा 0 हो जाएगा। तो तुम क्या कह सकते हो? 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा 0 है तो सब 0 ही हो गया। तो थीटा क्या आ जाएगा? एन पाई बाय 3। थीटा हो जाएगा एन पाई बाय 3। और इधर क्या होगा? कॉस 2 थीटा, इस तरफ पे सॉल्व कर देता हूँ। कॉस 2 थीटा आ रहा है -1/2। अब उस केस में मैंने तुम्हें बताया जब भी कॉस में नेगेटिव हो तो लिख दो पाई -1/2 कब होता है? पाई बाय 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3, है ना। अब मैं क्या कह सकता हूँ? 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई या n पाई जो भी लेना लिख लो, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। अब 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर m बिलोंग्स टू z। एक चीज याद रखना, अगर तुम n यहाँ पे कंसिडर कर चुके हो तो इसमें कोई और वेरिएबल ले लेना, a b c m कुछ भी, n मत लेना। फिर दोनों मतलब सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और दोनों m और n जो है वो बिलोंग करते हैं z को, विच इज इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने साइन 2 थीटा को कन्वर्ट कर दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लिया, दो फैक्टर बन गए कॉस थीटा और 2 साइन थीटा प्लस 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 करा, कब होता है 0? एट कॉस पाई बाय 2। तो थीटा हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। फिर साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करा, साइन थीटा हो गया -1/2। तो साइन थीटा हो गया साइन ऑफ -पाई/6। थीटा हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस उधर क्लब हो जाएगा, इंटू पाई/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कभी कभी ना क्वेश्चन में आएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब इतना ही होता है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। प्रूविंग का काम नहीं है। बच्चे प्रूव करने लग जाते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि प्रूविंग करने लग जाते हैं। हमें तो सॉल्व करना है। सो वेन एवर यू फाइंड इन द क्वेश्चन सॉल्व द गिवन इक्वेशन, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड थीटा, इट मीन्स इट इज जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन। तो अब इसमें बस कॉस को साइन में चेंज कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मिडिल टर्म शायद स्प्लिट करना होगा और साइन के दो फैक्टर बनेंगे, उनको सॉल्व। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो कॉस स्क्वायर थीटा उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, अगर सबको मैं उस तरफ ले जाऊं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा -2, वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, माइनस 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब बचा मेरे पास साइन थीटा -2 और यहाँ पे +1 साइन थीटा -2। अब मेरे दो फैक्टर बचे, 2 साइन थीटा +1 इंटू साइन थीटा -2। अब 2 साइन थीटा +1 में मेरा हो जाएगा ये साइन थीटा आ जाएगा -1/2। करेक्ट। ये आ गया -1, ये हो गया -1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा थीटा आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 पाई/6। और जो साइन थीटा -2 है तो मेरा साइन थीटा जो है वो 2 हो जाएगा, वो कभी हो ही नहीं सकता, तो आई विल इग्नोर दैट। तो एक ही आंसर आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 पाई/6। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉट स्क्वायर को लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, प्लस 3 कोसेक थीटा
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं उसको बस। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 2 और एक टर्म आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर पहले एक वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं। कोसेक थीटा प्लस 2 को लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। कोसेक को मैं 1 बाय साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ। उधर ले जाओ, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू -2, तो साइन थीटा आ गया -1/2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो एन पाई आ जाएगा, थीटा आ जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 इंटू पाई/6। वो अपन ने बहुत बार कर लिया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तुम लोग कर सकते हो इसको सही से सॉल्व। और दूसरा क्या था, कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू -1, मतलब साइन थीटा जो है वो हो जाएगा साइन ऑफ -पाई/2। तो मेरे थीटा की वैल्यू आ जाएगी m पाई, m ले लिया हमने पाई, प्लस -1 की पावर m इंटू -पाई/2। अब ये माइनस वहां ऐड कर देना तो आ जाएगा m पाई प्लस -1 की पावर m प्लस 1 और पाई/2। ठीक, ये मेरे दो आंसर आ गए इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2x। ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या होगा, तुम सेक्स स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2x, 1 और 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x प्लस tan ऑफ 2x इज इक्वल टू 0। tan ऑफ 2x कॉमन निकाल लो, tan ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक आ गया tan 2x इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0 मतलब tan 2x की वैल्यू tan ऑफ 0 है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x क्या हो जाएगा n पाई/2। दूसरा फैक्टर tan 2x is equal to -1, that means tan of 2x is equal to tan of -पाई/4। तो 2x हो जाएगा मेरा n पाई प्लस -पाई/4, राइट। तो अब वो नीचे ले जाओ तो तुम्हारा x हो जाएगा n पाई/2 माइनस ऑफ पाई/2। ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे इसके। ये वाले tan के कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप है, उसी चीज की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है। क्वेश्चन होगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो तुम क्या लिख सकते हो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा उधर ले गए, अब इसको नीचे ले आए। ये सब मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो ये पूरी चीज जो है ये एक्चुअली में tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है। मतलब तुम कह रहे हो tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू पाई/4, tan पाई/4, करेक्ट। अब तुम क्या करो, सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई/4, तो थीटा हो जाएगा n पाई/3 प्लस पाई/12। ये मेरा आंसर हो गया वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 4। We have to solve the equation। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 cos square theta को लिख देंगे 1 माइनस sin square theta प्लस 3 sin square theta is equal to 4। ये हो जाएगा 7 माइनस 7 sin square theta प्लस 3 sin square theta हो जाएगा 4 sin square theta
इज इक्वल टू 4, ये 3 हो गया इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3/4 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो √3/2 हो गया साइन थीटा। करेक्ट, √3/2 आ गया मेरा साइन थीटा की वैल्यू। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, प्लस क्या माइनस बना आएगा। कर सकते हैं इस केस प्लस में, यहाँ माइनस √3/2 आएगा। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। नहीं तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे √3/2 है, साइन स्क्वायर √3/2 को मैं π/3 लिख सकता हूँ, राइट, ये आ जाएगा। तो जब ये होता है तो थीटा को तुम लिख सकते हो n π ± π/3। जरूरी नहीं है इसी तरीके से करना है, आप ये वाले तरीके से भी कर लो कि पहले साइन थीटा एक बार हो जाएगा तुम्हारा √3/2, तो मतलब साइन π/3 हो गया। इस केस में आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n π + π/3, और दूसरे वाले में -π/3 होगा, राइट। जब माइनस वाला केस लोगे तो यहाँ -π/3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो तुम्हारे दो आंसर उसमें भी आ जाएंगे -π, फिर तो प्लस माइनस ही आएगा, चाहे जिस भी तरीके से कर लो। ये वाले से ही कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बार बार फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा एक और फॉर्म होती है, जो देख लो तो फिर ये पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। एक बार ये पहले नोट कर लो, फिर लास्ट फॉर्म लिख। इस फॉर्म में हमें दिया होगा √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी ऑफ थीटा। क्वेश्चन में दे रखा होगा सॉल्व। सॉल्व जब भी लिखा हो उसका मतलब होता है थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगती है, जब भी तुम्हें इस टाइप का दिखे ना √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा और साइन थीटा प्लस में एक साथ दिखे, तो ये ट्रिक लगाना कि जो भी cos थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो भी साइन थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और उन दोनों का रूट से दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ √√3² + 1 स्क्वायर कर लो, मतलब 2, तो 2 से बोथ आरएचएस ऐसे हो जाएगा, आरएचएस में एलएचएस में, और आरएचएस में डिवाइड कर देना। अब ये क्या हो गया, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसको मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ cos ऑफ π/6, cos 30 होता है इंटू cos थीटा प्लस साइन π/6 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 1/√2। अब ये एक्चुअली में फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा माइनस π/6 का, इज इक्वल टू 1/√2 कब होता है, cos π/4 पे, राइट। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा मेरे को मिल गया, थीटा माइनस π/6 विल बी 2nπ प्लस माइनस π/4। अब उस तरफ ले जाओ π/6 को, तो थीटा हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। अब दोनों केस सेपरेट कर लो, एक में लिखो 2nπ प्लस π/4 प्लस π/6 हो जाएगा थीटा, दूसरे में हो जाएगा 2nπ प्लस π/4 माइनस π/6 थीटा हो जाएगा। दोनों के केस में थीटा की वैल्यू है, सॉल्व कर लेना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एक में यहाँ सॉल्व करोगे तो 5π/12 हो जाएगा, और दूसरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ये 12 लिख देते हैं, एक मिनट, ये 12 लिख देते हैं, और इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा -π/2, ये -π/2। दोनों को सॉल्व कर, मैंने साइन में ही सॉल्व कर दिया। साइन में भी कर सकते, कोई इशू नहीं है वो तो तो। स्कूल एक बार वापस से इसको फटाफट समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था √2 sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। हमने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, कॉस दोनों में कॉमन था उस तरफ ले गए, फिर साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी कि जब भी कॉस और साइन प्लस और माइनस में हो जाए तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट, यहाँ पे हो गया √(1² + 1² विच इज √2), उससे एलएचएस और आरएचएस दोनों को डिवाइड कर दो, ये कट के 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा। 1/√2 को मैं cos π/4 बोलता हूँ, इस 1/√2 को साइन π/4 बोल सकता हूँ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया ऑफ
cos pi by 4 plus theta is equal to 1. ये हो जाएगा cos pi by 4 plus theta plus pi by 4 हो जाएगा cos 0, 1 0 पे होता है, तो यहाँ पे प्लस अल्फा हो गया 0, थीटा प्लस pi by 4 is equal to 2n pi plus 0, तो थीटा क्या आ गया 2n pi minus pi by 4. इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है. इसके क्वेश्चंस आप आर डी शर्मा से कर लेना, एनसीईआरटी से कर लेना, बहुत इजी चैप्टर है. जब भी सॉल्व लिख के आगे ना, आई एम रिपीटिंग, सॉल्व लिख के आए तब ये अप्लाई करना होता है. और फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले तो इजीली स्कोरिंग चैप्टर, और क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, तो मेक श्योर यू गेट दिस राइट. ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे.